स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि कल हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन अब करने वाले हैं। इसमें क्या करा है, 2 किलोग्राम के एक पिंड को 2.5 मीटर लंबी भारहीन डोरी के सिरे से बांधकर और द्वादश वृत्त में घुमाया जा रहा है। वृत्त के उच्चतम बिंदु पर पिंड की न्यूनतम चाल क्या होगी? न्यूनतम चाल निकालनी है और जी बराबर दिया है 10। क्या दिया है? जी बराबर 10। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्या दिया है? m इजिकल टू 2 किलोग्राम, r इजिकल टू 2.5, r इजिकल टू 2.5, ठीक है। तो v इजिकल टू उसने हिंट में क्या दिया है? आर जी, अंडर रूट आर जी। तो अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है बेटा। r का मान कितना है? 2.5 और g का मान 10 ले लो, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10, 25 दाएँ 250, ठीक है बेटा। तो 25 किसका रूट हो गया? 5 का हो गया, मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया है आज का, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नोट करेंगे जल्दी से। नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या करा अगला क्वेश्चन। एक मीटर लंबी डोरी के सिरे से, 1 मीटर कोई लंबी सिरे डोरी है, उसके सिरे से हमने क्या करा? 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर और द्वादश वृत्त में चक्कर लगा रहा है। ये हमने क्या करा? इसका चक्कर क्या कर रहा है? और द्वादश वृत्त में चक्कर लगा रहा है। पत्थर का वेग व डोरी का तनाव निम्नतम बिंदु पर ज्ञात करना है। 1 मीटर लंबी डोरी थी, इसके 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर हमने क्या करा? एक पत्थर ऊर्ध्वाधर वृत्त में चक्कर करा दिया। तो पत्थर का वेग और डोरी का तनाव क्या करना है? निम्न बिंदु पर ज्ञात करना है। जी बराबर दिया है ये, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है बेटा। r बराबर 1 मीटर, m बराबर 2 किलोग्राम। तो क्या कहा है? निम्नतम बिंदु पर वेग, ठीक है। तो ये क्या होगा? v इजिकल टू अंडर रूट 5rg, ठीक है। ये मान लेंगे हम। अब कहोगे जी कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में क्या किया था ना, क्या आया था? v इजिकल टू 5 आया था ना, उसमें हमने उसको छोड़ो भी। इसमें क्या करा है? v इजिकल टू अंडर रूट आर जी दिया था ना, v इजिकल टू अंडर रूट आर जी। लेकिन उसने क्या कहा है? एक पत्थर क्या कर रहा है? ऊर्ध्वाधर वृत्त में चक्कर लगा रहा है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा बेटा ये, r का मान कितना दिया है? 1 मीटर और g का मान कितना दिया बेटा? g का मान दिया 9.8 ले लो, ठीक है। तो 9.8 की 5 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, 5 में 45, 4 49, एक अंक बाद दशमलव, तो अंडर रूट 49। ये किसका मान हो गया? 7 का, ठीक है। दूसरा क्या कहा है? निम्नतम बिंदु पर तनाव T इजिकल टू 6 mg, ये ले लो। तो T इजिकल टू 6 इंटू m कितना है? 2 और g कितना है? 9.8, यानी कि T इजिकल टू 12 गुणा 9.8, ठीक है। 12 की 9.8 में गुना कर लो। सिक्स 8 7 15, 115.6, कहीं गलती हो रही है। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9। देखो यहाँ गलती हो रही है, 9 और 8 17। तो बेटा आ गया T इजिकल टू 117.6, ठीक है। ये हमने बिंदु माने बेटा,
ये जो आप लिखोगे ना जी कैसा है, ये हमने निकटतम और निम्नतम बिंदु पर हमने मान लिया कि मान के चल रहे हैं ऐसा कि निम्नतम बिंदु पर वेग क्या होगा, ये होगा, और निम्नतम बिंदु पर तनाव क्या होगा, ये होगा, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको फिर से ये कहना चाहूँगा कि अब स्कूल में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे इस बारे में। ठीक है, क्लास वगैरह के बारे में, फिर किसी और चीज़ के बारे में स्कूल में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, देखो कुछ भी चीज़ अच्छा करना चाहो तो बेटा मुसीबतें तो सामने आती हैं। ठीक है, हमने भी कोशिशें की थी कि आपको अच्छे से न्यूमेरिकल सिखाएंगे, आप ही को क्या, समस्त यूपी बोर्ड के विद्यार्थी को, केवल आप ही को नहीं, हर एक यूपी बोर्ड के विद्यार्थी को अच्छे से न्यूमेरिकल सिखाएंगे, ये बात हम सोच के चले थे। ठीक है, इस कोशिश में हमने बच्चे आगे आगे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्या किया गया बेटा, हमारा रास्ता रोक दिया गया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, रुकावट आई तो कोई नहीं, हम कोशिशें करते रहेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्लास बेटा, ये आपकी क्लास स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जा रही है, ये समस्त यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड में हमारा सहारनपुर, यूपी, कहीं का भी बेटा, यूपी के अंदर हमारा बच्चा कहीं से भी जुड़ सकता है बेटा लाइव क्लास में। ठीक है ना, हमारी क्लास में बच्चा कहीं से भी जुड़ सकता है बेटा, जरूरी थोड़ी कि आप आपकी क्लास है। तो बेटा ये तो समस्त यूपी बोर्ड की क्लास चल रही है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप केवल स्कूल के बच्चे यहाँ पे ऐड हैं। ठीक है बेटा, ओके, चलिए तो देखो, जो बेटा ट्यूशन वाले होते हैं मोटी मोटी फीस लेते हैं। ठीक है, अब उनके सामने जब ऐसी चीज़ें आती है ना, जब ट्यूशन वालों के सामने ऐसी चीज़ आती है कि भाई ये बंदा तो मेहनत कर रहा है, फिर बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे, दूसरे बच्चे क्या करेंगे, उसी के पास में जाएंगे, ऑनलाइन क्लास पढ़ लेंगे फ्री में, तो हमारे पास हमारी कमाई कैसे होगी। तो ऐसे लोग रास्ते में रुकावट करने की कोशिश बंद करते हैं। बेटा कोई बात नहीं, जिसका काम जो करना है वो करते रहे, मेरा काम अच्छी शिक्षा देना, मैं देता रहूँगा। ठीक है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन स्कूल में डिस्कस नहीं करेंगे इस बारे में, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा देखिए किसी के माता पिता को भी कोई आपत्ति है तो प्लीज़ बेटा क्लास मत लेना। ठीक है, अगर माता पिता आपत्ति करते हैं कि भाई नहीं पढ़ना है, तो बेटा आप भी क्लास नहीं ले सकते हो, आप भी क्लास छोड़ सकते हो। ठीक है, आप फ्री हो। अगला क्वेश्चन देखो, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 5 मीटर लंबी डोरी के सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जा रही है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद थी, 5 मीटर लंबी डोरी में इसको बांध दिया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गेंद की किस चाल पर, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर यानी कि मैक्सिमम बिंदु पर किस चाल पर डोरी का तनाव शून्य होगा, ये बताना है। और इस अवस्था में वृत्त के निम्नतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु बेटा जो लिया था हमने 5 rg, ठीक है, वो लेके चलेंगे कि इस पर चाल क्या होगी। चलो बताते हैं। चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 36 कर रहे हैं। तो बेटा m इजिकल टू दिया है 1 किलोग्राम, r इजिकल टू दिया है 5 मीटर, r इजिकल टू क्या दिया है 5 मीटर दिया है। एक मिनट को बेटा, सब ठीक है, ओके। तो पहला देखिए, उच्चतम बिंदु पर शून्य तनाव पर, जब पता डोरी में कोई तनाव नहीं है, वेग v इजिकल टू अंडर रूट आर जी, वी इजिकल टू अंडर रूट आर जी। ठीक है बेटा, तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट r का मान दिया 5 और g का मान 9.8, तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 4 49.0, तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होगा 7 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा देखिए बेटा क्या पूछा इसमें, वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ के निम्नतम बिंदु पर चाल v इजिकल टू अंडर रूट 5rg। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 9.8, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये तो देखो 49 हो गया, 9.8 की 5 में कर लो तो 49 गुना 5 और 5 7 की, ये किसका हो गया 7 अंडर रूट 5 आ गया आंसर, मीटर प्रति सेकेंड। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। नोट करो जल्दी से।
फटाफट नोट करेंगे। नोट हो गया? चलो अगला देखो। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 1 मीटर लंबी डोरी के सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जा रही है। इतने द्रव्यमान की एक गेंद को करा 1 मीटर लंबी डोरी के सिरे से बांध दिया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जा रही है। वृत्त के निम्नवत बिंदु पर गेंद की चाल ज्ञात करनी है। वृत्त के निम्न बिंदु पर गेंद की चाल क्या होगी, ज्ञात करनी है। जी बराबर कितना होगा बेटा, 9.8। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। देखो प्रश्न संख्या 37। ठीक है बेटा, m = 0.5 किलोग्राम, r = 1 मीटर, v = अंडर रूट कितना हो जाएगा 5rg। ठीक है, तो v = आ जाएगा अंडर रूट 5 × 1 × 9.8। 9.8 की मल्टीप्लाई में 5 में कर दो तो अंडर रूट 490 यानी कि 0.1। तो v = 7 मीटर प्रति सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, नोट करें। नोट कर लें जल्दी से, फिर इसको आगे करेंगे बेटा। छोटा सा क्वेश्चन था ये, आराम से हो गया होगा आपका। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था ये आपका, फटाफट आपका हो भी गएगा। फटाफट कर लो बेटा, जल्दी से करो बेटा। नोट हो गया? चलो बेटा आप करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। ठीक है, प्रश्न संख्या 38। चलो देखो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 38 पढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ये भी रहने वाला है आपका। 5 किलोग्राम जल से भरी हुई बाल्टी भरी हुई 5 किलोग्राम जल से को 1.8 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में घुमा दिया। इतनी बाल्टी हुई है हमारी 5 किलोग्राम जल से भरी हुई, और इसको क्या करा 1.8 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घुमा दिया। पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल कितनी होगी? जो पथ का उच्चतम बिंदु है उस पर न्यूनतम चाल क्या होगी बतानी है, जिससे जल बाल्टी से बाहर ना गिरे। ठीक है, यदि इसी चाल से गति होती रही तो पथ के निम्नतम बिंदु पर बाल्टी द्वारा जल पर कितना विलंब बल लगेगा। ठीक है बेटा, देखो इसका पहले एक छोटा सा चित्र देख लो। हमें क्या करना है, एक वृत्तीय पथ पर हमने इसको गति कराया। इस वृत्तीय पथ पर हमने गति करा दी बेटा। ठीक है, ये मान लो ये आपकी बाल्टी हो गई। ठीक है, इस तरह से आपकी एक बाल्टी हो गई। ओके बेटा, तो हमने क्या करा, यहाँ पे बांध के इसको वृत्तीय पथ पे गति करा दिया बाल्टी को। ठीक है बेटा, तो जब गति करा रहे हैं तो इसका m = कितना है, बाल्टी का वेट 5 किलोग्राम। ठीक है, कितनी त्रिज्या में, r = 1.8 मीटर त्रिज्या में। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, v मिनिमम। ठीक है बेटा, चलो पहले क्या लिखेंगे 38वें में, उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल। ठीक है बेटा, तो क्या होगी, v = अंडर रूट rg, तो r का मान 18 की 1.8 सॉरी बेटा, और g का मान 9.8। मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है बेटा आपका, 1 मिनट को बताता हूँ। इसकी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है बेटा आपका 17.6, और इसको लगभग आप किसका रूट मान लो, देखो बेटा 16 का तो 4 होता है, तो इसे लगभग मान लो आप अपना 4.2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बेटा, फिर हमें क्या करना है, दूसरा भाग भी निकालना। देखो दूसरे भाग में क्या पूछा है, निम्नतम बिंदु पर डोरी में तनाव। ठीक है बेटा, डोरी में तनाव, तो देखिए क्या लेंगे, T = 6 mg लेंगे। ठीक है, ये ले लेंगे तनाव, तो T बराबर 6 × 5 × 9.8,
तो टी बराबर देखो 6, इसका तो हो जाएगा बार बार मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 49 ही आ रहा है, तो 49 लिख लेंगे। तो देखो टी बराबर 6 निम 54, 6 चौक 24, 5 29, टी इज इक्वल टू 294 न्यूटन। लो बेटा नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, फटाफट नोट कर लेंगे। जल्दी नोट करेंगे, जल्दी फटाफट। फिर 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से उनका सॉल्यूशन कर लेंगे, बस चैप्टर खत्म। चलिए बेटा, अब कौन सा करना है, प्रश्न संख्या करनी है हमें कितनी, 39। चलो देखो क्या है प्रश्न संख्या 39। एक गाड़ी 400 मीटर त्रिज्या के वक्रीय पथ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुड़ रही है। देखो ये क्या कह रहा है, वक्रीय पथ पर क्या हो रहा है, इसमें देखो संकेत के माध्यम से दिया गया है। चलो इसको संकेत को नहीं देखते हम, तो केवल इसको देखते हैं। 400 मीटर त्रिज्या के वक्रीय पथ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुड़ रही है। गाड़ी की छत से स्प्रिंग तुला लटकी है जिस पर 5 किलोग्राम का गुटका लटका है। तुला का पाठ बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो देखो बेटा 39 में क्या दिया है, R बराबर 400 मीटर, V इक्वल टू कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 गुना 1 किलोमीटर में कितने मीटर, अच्छा कितने मीटर दिया, 5 किलोमीटर रास्ते दिया ना, 5 किलोमीटर और कितने घंटे 18। ठीक है, 72 किलोमीटर की चाल चल रही थी और चलो 18 ले लिया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, तो चाल क्या आ गई 20 आ गई। चाल कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, आगे चले, आगे बढ़े बेटा। तो देखो अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर। ये उसने हमें हिंट में दिया बेटा, ये उसने हमें कहाँ में दिया है, हिंट में दिया है कि ऐसे कर लो तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बटे आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मान रखेंगे टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम और जी का मान 5 गुणा 10 प्लस एम का मान 5, वी स्क्वायर, वी का मान कितना है बेटा 20 और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 बटे आर का मान कितना दिया है 400, इसका होल स्क्वायर 400 से 400 काट दो बेटा। टी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 ढाई 50, 50 का वर्ग 2500 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का वर्ग 25। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो फटाफट, फिर आगे निकालते हैं इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, फिर क्या करेंगे, फिर इसका एक क्वेश्चन और बचेगा उसको कर लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस आज छोटी सी क्लास रहेगी क्योंकि आज छोटे छोटे से क्वेश्चन बचे हुए थे, आधा घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, आधा घंटे में आपकी क्लास कंप्लीट। फटाफट नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट कर लेंगे फटाफट। नोट कर लिया सभी बच्चों ने, सभी बच्चों ने नोट कर लिया है। तो देखो बेटा आप क्या करेंगे, अब इसका आंसर लेकर आएंगे, नहीं हुआ है तो जल्दी से करो बेटा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आज कहानी देखी थी आपने, कौन सी थी, मैंने कहानी का उद्देश्य कहा था कि कहानी का उद्देश्य कर लेना, लेकिन आज मुझे कमेंट में नहीं बताया किसी बच्चों ने, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कहानी का उद्देश्य में कौन सी कहानी आप याद करने वाले हो और कौन सा कहानी का उद्देश्य आप बताने वाले हो। जल्दी से बताइए कमेंट करके मुझे फटाफट, फिर बेटा मैं आगे बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, चलो तो बेटा अब आगे इसका आंसर लाते हैं। तो अंडर रूट में क्या आ गया है, अंडर रूट में आ गया टी बराबर अंडर रूट 25। ठीक है, तो यह कह दो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आप ले लो समथिंग
50.25 न्यूटन, या फिर T बराबर 5.025 किलोग्राम भार। ठीक है, ये हमने मान लिया इसमें। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे सभी। और फिर क्या करेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचेगा, फिर उसको करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा लास्ट, उसको और करेंगे, जल्दी से नोट करो सभी लोग। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखो, यदि उपरोक्त प्रश्न में स्प्रिंग ऊर्ध्व से 10 डिग्री का कोण बना रही है, इस वाले प्रश्न में यहाँ पे ऊर्ध्व से क्या कर रही है, 10 डिग्री का कोण बना रही है, तो क्या कह रहा है, गाड़ी में कितना विकीर्ण त्वरण है। अगर 10 डिग्री का कोण बना रही है तो गाड़ी में कितना विकीर्ण त्वरण है ये बताना है। ठीक है, चलो थीटा इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 10 डिग्री। प्रश्न संख्या 40। तो देखो बेटा, tan थीटा बराबर क्या ले लो, अभिकेंद्र बल। क्या ले लो, अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v² बटे आर जी वाला फॉर्मूला लो। ठीक है, और चूंकि a इज इक्वल टू क्या होता है, v² बटे आर होता है। क्या होता है, v² बटे आर। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, a बटे जी। क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर a बटे जी। तो देखिए tan की जगह हम क्या रख लेंगे, tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको भाग से पहले मान रख लो, tan थीटा का मान दिया 10 बराबर a बटे जी का मान 10, इधर इसको इधर ले आओ, तो a बराबर 10 tan 10। ठीक है, और tan 10 का मान उसने कितना दिया बेटा, tan 10 का मान उसने दिया है, चूंकि tan 10 इज इक्वल टू दिया है सवाल में, देखो 0.176 दिया है। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे, a में किसकी गुना कर लो, 0.16 की, तो a बराबर 10 गुना 0.176, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1.76 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी इस बात को। ओके बेटा, जल्दी से नोट करें और फिर मुझे बताइए कि आपने वो क्वेश्चन, कहानी का जो उद्देश्य आपको दिया था, आपने याद किया क्या, आपने कहानी का उद्देश्य याद किया। देखो बेटा, इसमें तो अगला चैप्टर आपका कार्य शक्ति एवं ऊर्जा है, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक है, इसको अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे, पहले नेक्स्ट बुक का जो हमारी सेकंड बुक है उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, और उसका सेकंड चैप्टर करने के बाद में फिर हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट बुक से क्या हुआ बेटा, फर्स्ट बुक से 9 चैप्टर के न्यूमेरिकल हो गए हैं। सेकंड बुक से क्या हुआ है, सेकंड बुक से हमारा लगभग 3 या 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल हो गए बेटा। टोटल हमने 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल कवर कर लिए, जो कि अच्छी स्पीड है बेटा, हम खराब स्पीड से नहीं चल रहे हैं, अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा था कि 4 ये तो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आप किस चीज़ के न्यूमेरिकल चाहते हैं, ये और कमेंट करो फटाफट, कि इस कार्य शक्ति हम ऊर्जा की लेके आए या फिर अगले चैप्टर के लेके आए बेटा। इसके हमने 40 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप सेकंड बुक का चैप्टर का चाहते हो तो वो बताइए, या फिर इसी के न्यूमेरिकल चाहते हो तो वो बताइए। मैंने आपको कहा था कहानी, तो बेटा कहानी आपकी आकाशदीप ही है। आकाशदीप का आपको उद्देश्य याद करना है। क्या करना है, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य आपको याद करना है, समय से याद कर लेंगे। ठीक है, और याद करने के बाद जब आपका याद हो जाएगा तो बता देना, फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बता देंगे, फिर आपको वो याद करने होंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आप उसको भी याद करोगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहते हो फटाफट। अगर कार्य शक्ति में ऊर्जा ही चलाना है तो उसको चला देते हैं, अगर नहीं चाहते हो तो फिर दूसरे चैप्टर के चला देंगे बेटा। ठीक है ना, सही है। अगर आप उसके चाहते हो तो उसके, और इसके चाहते हैं तो इसके। ठीक है बेटा, सेकंड बुक में से चाहते हो तो सेकंड बुक के लिए कमेंट करो, फर्स्ट के लिए चाहते हो तो फर्स्ट के लिए करो। ठीक है बेटा, ऐसे स्टार्ट कर देंगे जैसा आप चाहते हो। ठीक है बेटा, और फिर क्या करेंगे, जैसे ही हमारी ये सेकंड बुक कुमार मित्तल खत्म होगी तो हम क्या करेंगे, NCERT की दोनों बुक के बेटा
ठीक है। एनसीईआरटी की दोनों बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हमें समय मिलेगा बेटा, ठीक है। बीच में मिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बीच में मिक्स करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे कुमार मित्तल की बुक खत्म होने के बाद में, ठीक है बेटा। ओके, जैसे ही आपका ये खत्म होगा तो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करा दूंगा। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आप कर लोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा ये वाली? ठीक है बेटा, अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपके साथ में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार वो फिर से बता देता हूँ बेटा। देखिए क्लास में इतना मसला हो गया है स्कूल में, ठीक है। हमें नहीं पता किसने क्या शिकायत की है, किसी ने को क्या आपत्ति हुई बेटा हमारे से, ठीक है। लेकिन बेटा मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई गलत कार्य कर रहा था। अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बेटा पढ़ाना तो कोई आपत्ति का कार्य नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि पढ़ाना भी आपत्ति का कार्य हो गया है तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, हम आपत्ति का कार्य कर रहे हैं अगर किसी को ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन हमारी कलम रुकेगी नहीं, हमारी कलम लिखती जाएगी, न्यूमेरिकल करती जाएगी, और आपको क्या करना है, उनसे सीखना है, ठीक है। जिसको बुरा लगे बुरा लगता रहे, ठीक है। हम अपना कार्य करते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी पढ़ाई कराते रहेंगे बेटा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और बहुत आगे जाके अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, और हम सबसे भी ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर आपको विराजमान होना है। और अपने जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे पूरी ईमानदारी और सच्ची मेहनत से आप क्या करोगे, कार्य करोगे। और बेटा कभी भी बेईमानी नहीं करोगे। जिस पद पे भी आप जाओगे जीवन में, हम आपके लिए कामना करते हैं, ठीक है। जीवन में जिस भी पद पर जाओगे बेटा कभी भी बेईमानी के मन में बेईमानी का नियत नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से सभी सच्ची मेहनत से मन करेंगे, सच्ची मेहनत से कार्य करेंगे और सच्ची मेहनत से अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, ठीक है बेटा। इसी संदेश के साथ में मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? द्वितीय श्रेणी में। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण बताना है या उत्तीर्ण? उत्तीर्ण अलग किस श्रेणी में पास हुए? सबसे कम पास में प्रथम श्रेणी में दिया। तो अच्छा क्लास में इसको ऐड कर मोड़ बात हो रहा है क्या मेरा भी लेकिन वो आता है ना तो आज मैं भी लगा तो क्या आदिशन हो रहा था अभी रिक्शा मार रहा है। हां वो आता ना वो खड़ा था आ रहा है बढ़िया सब कुछ क्वालिटी के लिए चलिए ये हमारी कक्षा के पास बड़ी ही ताजा मीठे स्वादिष्ट केले आपकी हड्डियां अपने परिवार को भी खिलाएंगे।